बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 गाँव की सैर। गाँव जहाँ पे बहुत ही अच्छी जगह होती है, जहाँ बहुत अच्छी हरियाली दिखती है, अच्छी शुद्ध हवा होती है, जलवायु भी वहाँ की अच्छी होती है। शहर और गांव दो तरह के जगहें हैं, जहाँ पे शहर तो बहुत भीड़ भाड़ वाला होता है, लेकिन गांव में बहुत शांति होती है। सब लोग स्वस्थ भी रहते हैं, अपना अपना काम करते हैं और खेती करते हैं, तो वहाँ की जलवायु भी बहुत अच्छी होती है, हर तरह से उपयुक्त होती है। तो गांव की सैर एक छोटी सी बच्ची छवि है, उसकी कहानी है, जिसमें छवि अपने चाचा जी के पिताजी के साथ शहर में रहती है और उसके जो चाचा जी हैं वो गांव में रहते हैं। तो वो गांव में जाने के लिए जिद करती है। पिताजी तो शहर में रहते हैं, इसलिए शहर में छवि भी रहती है। और गांव छवि तो कभी गांव मतलब ज्यादा गई नहीं है, तो उसको गांव जाने की इच्छा होती है, तो वो अपने पिताजी से कहती है कि इसको गांव ले चलो। तो उनके पिताजी कहते हैं कि हम दशहरे की छुट्टियों में गांव जाएंगे, वहां पर थोड़ी घूम के आएंगे। तो फिर छवि खुश हो जाती है। छवि के चाचा जी का एक लड़का है, उसका नाम है समीर। तो छवि कहती है कि उस मैं जाऊंगी तो छवि समीर के लिए कुछ ले जाऊंगी। तो उसकी जो माता जी है उनसे वो उपहार मंगाती है समीर के लिए, उसको देने के लिए। तो जब छवि गांव पहुंचती है तो वहां का वातावरण उसको बहुत अच्छा लगता है। वहां पे गांव शहर की अपेक्षा वहां की जो सड़कें वगैरह हैं वो भी कच्ची है थोड़ी, और वहां पर पक्के मकान नहीं है, खपरेल के मकान है, यानी कि मतलब कि मजबूत नहीं मकान होते हैं, कच्चे मकान होते हैं गांव में। लेकिन उसके अपेक्षा शहरों में तो बहुत ही पक्के मकान होते हैं, और वहां पर जो वहां का वातावरण भी थोड़ा अलग होता है। गाँव का वातावरण जो होता है वो अलग होता है, वहां पे शुद्ध हवा बहती है। क्योंकि अब मैं आपको यहाँ पर पूरी लाइन बाय लाइन एक ये स्टोरी बताऊंगी गाँव की सैर, जो छवि के ऊपर है। छवि के गाँव चाचा जी गाँव में रहते हैं, वे वहां पर खेती करते हैं। छवि के पिताजी का शहर में व्यापार है, व्यापार का मतलब बिजनेस, वो किसी तरह का बिजनेस शहर में करते हैं छवि के पिताजी, इसलिए गांव में नहीं रहते, और छवि के चाचा जी गांव में रहते हैं। छवि भी शहर में ही पली बड़ी है। पिताजी कभी गांव जाते आते, कभी कभी गांव जाते आते रहते हैं, परंतु छवि कभी गांव गई नहीं हो, उसको मतलब याद भी नहीं है कि वो कभी गांव भी गई है। उसे ऐसा याद नहीं आता। वो बहुत दिनों से अपने पिताजी से गांव चलने के लिए कह रही थी, तो उसके पिताजी ने कहा कि हम दशहरे की छुट्टियों में गांव चलेंगे। माता पिता के साथ छवि जब अपने दशहरे की छुट्टियों में वो जब गांव गई, तो गांव में वो वहां पे उसका चचेरा भाई समीर था। समीर के लिए उसने अपनी मम्मी से उसके लिए गिफ्ट मंगवाया था, उपहार मंगवाया था, सुंदर सा खिलौना। उसके मन में गांव जाने की तीव्र इच्छा थी, यानी कि बहुत ज्यादा इच्छा थी। गांव पहुंचकर छवि ने देखा कि वहां पर घर शहरों के घरों की तरह पक्के नहीं हैं। वहां पर छप्पर वाले मकान थे, यानी कि खपड़ैले के छप्पर के मकान थे, जो कि कच्चे थे। किसी किसी घर के ऊपर खपड़ैल भी था। दो चार मकान सीमेंट और ईंटों के थे, शेष सभी कच्चे थे। घर पहुंचकर छवि ने समीर को खिलौना दिया, और खिलौना पाकर समीर खुशी से उछल पड़ा। चाचा चाची को भी देखकर उसे बहुत खुशी हुई। वो चाचा जी भी उसे देखकर बहुत खुश हुए। समीर ने छवि का हाथ पकड़ा और बोला, चलो दीदी, तुम्हें बंदर का तमाशा दिखाता हूँ, दिखा लाऊं। दोनों बंदर का तमाशा देखने चल पड़े। उधर गांव में क्या होता है, कभी कभी हर तरह की चीजें देखने को मिलती है, वहां पे बंदर का तमाशा भी देखने को मिलता है। बंदर का तमाशा एक मदारी होता है जो बंदर नचाता है। तो आपने कभी देखा है बंदर का तमाशा? जब कोई मदारी जैसे जब वो नचाते हुए बंदर को आपने मदारी को देखा है? तो वहां पर गांव में ये सब चीजें देखने को मिलती हैं, जैसा कि छवि को वो समीर दिखाने के लिए ले गया बंदर का तमाशा। समीर छवि को गलियारों में, यानी कि गलियों में घुमाता। गांव की गलियों में वो समीर उसको घुमाता और एक वृक्ष यानी कि पेड़ के पास ले गया। छवि ने देखा कि उस पेड़ के पास कौन था? एक मदारी बंदर का तमाशा दिखा रहा था। मदारी जो बंदर को नचाते हैं, तो एक मदारी बंदर का तमाशा दिखा रहा था। वो डमरू बजा रहा था, एक वो बंदर नाच रहा था। सब बच्चे ताली बजा बजा करके हंस रहे थे। कुछ देर बाद तमाशा खत्म हो गया, यानी खत्म हो गया तमाशा। घर के आंगन में आम, अमरूद और नीम के पेड़ थे। वहां पर
उनके समीर के घर के आंगन में आम, अमरूद और नीम के पेड़ थे। गाय समीर ने छवि को अपनी गाय, भैंस और बछड़े भी दिखाए। वहां पे उसके पास कौन कौन से जानवर थे? गाय, भैंस और उनके बछड़ों को दिखाया। छवि को यह देख करके बहुत अच्छा लगा। चाची जी ने छवि के लिए सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाई। छवि को बहुत अच्छा लगा, भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा। अगले दिन छवि वहां घूमने गई। जब समीर के साथ खेतों की सैर करने चली गई, उसे खेतों में पीली पीली सरसों बहुत अच्छी लगी। सरसों का कलर कौन सा कलर का होता है? पीला। तो पीला सरसों उसको देख करके बहुत खुशी हुई। 2 दिन गांव में रह करके माता पिता के साथ वो वापस शहर में लौट आई। उसने अपनी सहेली यानी कि उसकी फ्रेंड, सहेली उसका नाम था प्रभा, उसको अपने गांव जाने की सारी बात बताई कि गांव में कितना उसको मजा आया। तो उसने बताया कि गांव के लोग बड़े सभ्य और सीधे होते हैं। सभ्य यानी कि डिसिप्लिन्ड होते हैं, कायदे के होते हैं, और सीधे यानी बहुत ही मतलब बिना किसी बहुत ही सीधे होते हैं। उनके अंदर भेदभाव या कुछ भी उनके अंदर गलत चीज नहीं होता है। बड़ी नरमी से बात करते हैं। उनके घर में से कोई भूखा आ जाए तो उनको भोजन खिलाते हैं, उनको पानी पिलाते हैं। कहने का मतलब उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं जो भी बाहर से आता है। गांव के लोगों के बारे में यहाँ प्रभा को बताया छवि ने। और गांव की जलवायु यानी कि एटमॉस्फियर, यहाँ मतलब वातावरण बहुत ही अच्छा होता है। गांव की जलवायु, लोग स्वस्थ और बलवान होते हैं, हेल्दी होते हैं और स्ट्रांग भी होते हैं गांव के लोग, क्योंकि अच्छी जलवायु में रहते हैं। अगर जो भी अच्छी एटमॉस्फियर में, अच्छी जलवायु में रहेगा तो वो स्ट्रांग भी होगा, हेल्दी भी होगा, क्योंकि वहां पे खाना भी अच्छा होगा, हेल्दी होगा, और वो उससे हिस्ट पुष्ट और बलवान होंगे। वहां के लोग शहरों की भीड़ भाड़ और शोरगुल से गांव कोसों दूर है। शहर की भीड़ भाड़ बिल्कुल अलग होती है। वहां पर हर जगह गाड़ियां चलती रहती हैं, हर जगह पोल्यूशन मतलब प्रदूषण होता है, लोग सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इस वजह से वहां पर जलवायु जो होती है बहुत खराब होती है, सांस की तकलीफ हो जाती है लोगों को। लेकिन वहां उससे हटकर के दूसरी जगह गांव में देखो तो गांव का वातावरण बहुत अच्छा होता है, वहां की जलवायु बहुत अच्छी होती है, पेड़ पौधे हरा भरा सब जगह होता है। इस वजह से वहां के लोग भी स्वस्थ होते हैं, बलवान होते हैं। तो ये था गांव की सैर, ये पूरा पार्ट। उसमें आपने देखा कि छवि जो लड़की थी उसके चाचा जी गांव में रहते थे, लेकिन पिताजी कहाँ रहते थे? शहर में। और छवि फिर गांव की छुट्टी मतलब गांव में जाने के लिए पापा से जिद करने लगी। तो उसके पिताजी ने कहा कि ठीक है, हम दशहरे की छुट्टियों में गांव घूम के आएंगे। फिर वो गांव गए, वो लोग माता पिता के साथ छवि गांव गई। तो वहां पे उसका छोटा भाई, उसके चाचा का लड़का समीर था। समीर के लिए उसने बहुत एक सुंदर सा खिलौना मंगवाया, जिसको देख के वो बहुत खुश हुआ। उसके बाद समीर उसको कहा कि चलो दीदी, हम लोग अब बंदर का तमाशा देखने चलते हैं। और छवि ने देखा कि वहां पे गांव की गलियों में सब घूमने लगी। उसने देखा कि गांव में मकान जो थे शहरों की अपेक्षा कच्चे मकान थे, और हमारे शहरों में तो पक्के मकान होते हैं, पक्के मकान। वहां पे कुछ मकान खपड़ैल, घर की छत खपड़ैल में भी थी, खपड़ैल की बनी हुई थी, और कच्चे मकान थे। लेकिन हमारे शहरों में क्या होता है, ईंटों के मकान होते हैं। तो उसमें उसको बहुत फर्क नजर आया। फिर उसकी वहां का वातावरण भी बहुत अच्छा होता है, गांव की जलवायु अच्छी होती है, जिससे वहां के लोग स्वस्थ होते हैं, हृष्टपुष्ट होते हैं। फिर वहां से लौट करके छवि ने अपनी दोस्त प्रभा को गांव के पूरे बारे में बताया कि गांव बहुत ही अच्छा जगह है, वहां पर की जलवायु अच्छी है, वहां के लोग सभ्य होते हैं और सीधे होते हैं। तो ये था स्टोरी आपको गांव की सैर के बारे में। मैंने आपको गांव की सैर करा दी पूरी स्टोरी में। अब हम इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न उत्तर होंगे वो हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। तो पहला प्रश्न का, गांव के लोग बड़े सभ्य और सीधे होते हैं। जैसा कि छवि ने अपनी दोस्त प्रभा को बताया कि गांव के लोग सभ्य और सीधे होते हैं, तो ये सही आंसर है, तो इसको सही लगाते हैं। दूसरा है, सरसों का फूल नीले रंग का होता है। सरसों का फूल नीले रंग का होता है? नहीं, सरसों का फूल तो लाल रंग का, पीले रंग का होता है, तो इसलिए इसमें गलत का चिन्ह, नीले रंग का नहीं होता, सरसों का फूल पीले रंग का होता है। गांव की जलवायु गर्म होती है। कैसी होती है गांव की जलवायु? गांव की जलवायु बहुत अच्छी होती है। तो ये वाला भी सेंटेंस गलत है, गर्म नहीं होती है।
गांव की जलवायु बहुत अच्छी होती है। अगला है, छवि दिवाली की छुट्टियों में गांव गई थी। छवि दिवाली की छुट्टियों में गांव गई थी या दशहरे की छुट्टियों में? दशहरे में। तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि वो तो दशहरे की छुट्टियों में गांव गई थी। तो यहाँ पे हमने 3 गलत है और 1 सही पे निशान लगाया। अगला है कि सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाओ। 3 विकल्प होंगे एक प्रश्न के, उसमें से एक विकल्प को चुनना है, उसके आगे सही का प्रश्न। घर के आंगन में कौन से वृक्ष थे? निम्नलिखित वृक्ष में आम, आंवला या कटहल? तो वहां पे आम, अमरूद, इस सब के पेड़ थे, तो उसमें से ये आम का पेड़ था, तो वो आम का पेड़ के आगे राइट का चिन्ह लगाना है। दूसरा प्रश्न ये है कि समीर के घर पशु थे। कौन से पशु समीर के घर बंधे थे? समीर के घर पशु बंधे थे। कौन सा पशु समीर के घर बंधे थे? गाय और भैंस पहला ऑप्शन है, देख लीजिए, गाय और भैंस। दूसरा है कुत्ता और ऊंट और गाय। कुत्ता और ऊंट और गाय, 3 ऑप्शन आते हैं। तो समीर के घर कौन से पशु थे जिनको समीर ने छवि को दिखाया था? तो पहला ऑप्शन का गाय और भैंस और उसके बछड़े को समीर ने दिखाया, तो 2 पशु थे, गाय और भैंस। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन राइट है, तो हम उसको पहले वाले ऑप्शन में सही का चिन्ह लगाएंगे। तीसरा है, अगले दिन छवि समीर के साथ सैर को गई। अगले दिन छवि समीर के साथ सैर को गई। तो वो समीर के साथ सैर को गई, लेकिन वो समीर के साथ सैर को कहाँ गई? मेले में, खेतों पर या बाजारों में? तो मेले में। दूसरा ऑप्शन है खेतों पर, और तीसरा ऑप्शन है बाजार में। तो अगले दिन छवि समीर के साथ कहां पर गई थी? खेतों पर। उसको खेतों पर जाकर घूमना बहुत अच्छा लगा। वहां पर उसको जाके पता लगा कि वहां की जलवायु भी बहुत अच्छी है, इस वजह से वहां पे खेती बहुत अच्छी होती है। चलिए, सही कथन पे निशान हो गया। अब निम्नलिखित प्रश्नों के हम उत्तर लिखेंगे। प्रश्नों के उत्तर। प्रश्नों के उत्तर में पहला प्रश्न आता है, देखिए कौन सा। पहले हेडिंग लिखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। उत्तर दो। तो पहला प्रश्न कौन सा है? पहला नंबर का प्रश्न है कि समीर कौन है? ठीक है, समीर कौन था? समीर छवि के चाचा जी का लड़का था, यानी समीर छवि का भाई, चचेरा भाई है। समीर छवि का चचेरा भाई है। ठीक है, पहला प्रश्न था समीर कौन है, तो समीर छवि का चचेरा भाई है। प्रश्न 2 है, गांव पहुंचकर छवि ने क्या देखा? गांव पहुंचकर छवि ने क्या देखा? जब छवि गांव पहुंचती है तो उसने क्या देखा कि वहां के घर शहरों की घर की तरह पक्के नहीं हैं। छवि ने देखा
कि गांव के घर घर शहरों की तरह पक्के नहीं हैं। शहरों की तरह पक्के नहीं हैं। ठीक है, छवि ने गांव पहुंचकर छवि ने देखा कि गांव के घर शहरों की तरह पक्के नहीं हैं। अगला प्रश्न है, समीर छवि का हाथ पकड़कर कहाँ ले गया? समीर छवि का हाथ पकड़कर कहाँ ले गया? तो समीर छवि का हाथ पकड़कर बंदरी का तमाशा दिखाने ले गया, या बंदर का तमाशा दिखाने ले गया। समीर छवि का हाथ पकड़कर बंदर, ब के ऊपर अंक की मात्रा, बंदर का तमाशा दिखाने, द पे छोटी की मात्रा, ख पे आ की मात्रा, दिखाने, न पे की मात्रा, ले गया। तो प्रश्न था समीर छवि को कहाँ ले गया हाथ पकड़ कर? तो समीर छवि को हाथ पकड़कर बंदर का तमाशा दिखाने के लिए ले गया। प्रश्न नंबर 4 है, चाची जी ने छवि को भोजन में क्या खिलाया? चाची जी ने छवि को भोजन, भ पे ओ की मात्रा, ज न, म पे ए की मात्रा, में आधा क या, क्या, ख पे छोटी की मात्रा, ल और य पे आ की मात्रा, खिलाया। तो आंसर क्या होगा? चाची जी ने क्या खिलाया? चाची जी ने छवि को मक्के की रोटी और सरसों का साग खिलाया। मक्के की रोटी और सरसों का साग खिलाया, भोजन में खिलाया। ठीक है, तो क्या खिलाया था चाची जी ने छवि को भोजन में? मक्के की रोटी और सरसों का साग भोजन में खिलाया। ये था प्रश्न 4। प्रश्न 5 है कि गांव में किस प्रकार के मकान थे? गांव में किस प्रकार के मकान थे? कैसे मकान थे गांव में? गांव में कच्चे मकान थे, छप्पर वाले, ऊपर खपड़ैल वाले मकान थे, कच्चे और छप्पर वाले घर थे। कच्चे और छप्पर वाले तथा खपरैल के मकान थे। प्रश्नों के उत्तर में एक पहला प्रश्न था, समीर कौन है? तो समीर छवि का चचेरा भाई है। प्रश्न दूसरा था, गांव पहुंचकर छवि ने क्या देखा? तो उत्तर है, छवि ने देखा कि गांव के घर शहरों की तरह पक्के नहीं हैं। प्रश्न 3 था, समीर छवि का हाथ पकड़कर कहाँ ले गया? तो समीर छवि का हाथ पकड़कर बंदर का तमाशा दिखाने ले गया। चाची जी ने छवि को भोजन में क्या खिलाया? तो चाची जी ने छवि को भोजन में मक्के की रोटी और सरसों का साग
खिलाया। गांव में किस प्रकार के मकान थे? तो गांव में कच्चे और छप्पर वाले तथा खपरेल के मकान थे। तो ये था प्रश्नों के उत्तर इस पाठ से संबंधित। अगले हम करेंगे भाषा बोध। इसका व्याकरण पाठ करना है। अब देखते हैं इसके भाषा बोध में कौन से प्रश्न हैं। पहले हेडिंग लिखेंगे भाषा बोध, और भाषा बोध का पहला प्रश्न आता है, संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों पर गोला करो। जो इसमें संयुक्त व्यंजन यानी कि दो व्यंजन जुड़ जाते हैं तो उनको संयुक्त कहते हैं। दो व्यंजनों के मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों पर गोला करो। तब देखते हैं कौन से संयुक्त व्यंजन के शब्द हैं। उसमें सर्कल करना आपको। पहला खिलौना है, उसके साथ लगा हुआ व्यंजन है वृक्ष। तो इन दोनों में, खिलौना और वृक्ष में, दो जब व्यंजन एक साथ जोड़कर बनता है तो वो छ, जैसे कि छ में कौन सा व्यंजन जुड़ा हुआ है? क और श। आधा क और श मिलकर बना है छ, तो वृक्ष क्या है? संयुक्त व्यंजन है, इसलिए इसको हम सर्कल करते हैं। दूसरा है आज्ञा और छवि। आज्ञा और छवि, तो आज्ञा में जो ज्ञ है वो दो व्यंजनों से मिलकर बना है, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन है। ये दो व्यंजन कौन से हैं? आधा ग और य, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन है, इसको हम सर्कल कर देते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है इसमें बंदरिया, और इसके साथ में जुड़ा हुआ है श्रम। इन दो वर्डों में, दो शब्दों में, बंदरिया तो सिंपल वर्ड है, लेकिन श्र में दो अक्षर जुड़े हुए हैं, संयुक्त व्यंजन श्र है। ये किस किस चीज से मिलकर बना है? श और आधा श प्लस र मिलकर के संयुक्त व्यंजन श्र पड़ा है, तो श्रम, इसमें संयुक्त व्यंजन श्रम है। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? पहले में वृक्ष, दूसरे में आज्ञा, तीसरे में श्रम। तो वृक्ष का छ, आज्ञा का ज्ञ और श्रम का श्र जो व्यंजन है वो संयुक्त व्यंजन है। दूसरा भाषा बोध का प्रश्न आता है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। कौन से शब्द हैं और उनके अर्थ कौन से होंगे वो देखते हैं। स्वस्थ, बलवान और वृक्ष। पहला है स्वस्थ, पहला शब्द है स्वस्थ, दूसरा शब्द है बलवान और तीसरा शब्द है वृक्ष। इनके अर्थ मतलब कि इसी के समान दूसरा शब्द लिखना है। तो स्वस्थ का मतलब होता है सेहतमंद, सेहतमंद को स्वस्थ भी बोलते हैं। दूसरा है बलवान, तो बलवान क्या मतलब होता है? ताकतवर। और तीसरा है वृक्ष, वृक्ष का मतलब पेड़। तो ये तीनों का हमने शब्दों का अर्थ लिखा। अब दूसरा प्रश्न भाषा बोध में तीसरा आता है, ग नंबर का प्रश्न, कि निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। समानार्थी का मतलब मैंने आपको बताया था कि पर्यायवाची शब्द, यानी कि सेम वर्ड का सेम शब्द भी उसी तरह का होना चाहिए। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी, उसका अर्थ भी वही इसी से मैच करता हुआ रहेगा, शब्द लिखो। इसको इंग्लिश, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। इसको इंग्लिश में सिनोनिम्स भी बोलते हैं, यानी पर्यायवाची भी बोल सकते हैं, समानार्थी शब्द। पहला प्रश्न आता है इसमें, गाय, गाय को क्या बोलते समानार्थी शब्द इसका? दूसरा है माता और तीसरा है आम। तीन वर्ड है, तीन शब्द हैं, तीनों के एक एक समानार्थी शब्द लिखना है। तो पहले नंबर पे है गाय, गाय को हम गौ भी बोलते हैं, गौ माता बोलते हैं।
फिर माता का माँ भी शब्द है, जननी भी होता है। आम का केरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो 3 शब्द मिला, समानार्थी शब्द। गाय का गौ, माता का माँ, आम का केरी, 3 समानार्थी शब्द हमें मिले। अगला प्रश्न भाषा बोध में अब खत्म हुआ, तो इसमें हमें फिर से हम भाषा बोध को पुनः दोहरा लेते हैं। कैसे हैं? संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों पर गोला करो। संयुक्त व्यंजन खिलौना और वृक्ष में से वृक्ष है, यानी छ का क और श मिला के छ बना, तो ये होता है संयुक्त व्यंजन। आज्ञा में ग्य में ग और आधा ग और य मिलाकर बनता है संयुक्त व्यंजन, इसलिए इसमें सर्कल किया हमने। और बंदरी अक्षर में से श्रम में श और र मिलकर के श्र बनता है, इसलिए ये हुआ संयुक्त व्यंजन। अगला भाषा बोध में आता है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो शब्दों के कौन कौन से अर्थ? स्वस्थ का सेहतमंद होता है, बलवान का ताकतवर, और वृक्ष का पेड़। तीसरा है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखना है। समानार्थी का मतलब सेम, उसी तरह का दूसरा शब्द। तो गाय तो गौ, गाय को गौ भी बोलते हैं। माता तो माँ, और आम तो केड़ी भी बोलते हैं। चलिए अब हम सीखें, आओ सीखे में कुछ शब्द, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको आपको खुद से करना है, और कुछ ऐसे हैं जो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। ये था भाषा बोध। अब हम करेंगे आओ सीखे। इसमें पहला शब्द क्या है? पहला वाला सेंटेंस है कि कविता गाइए और नगरों के शब्दों पर गोला कीजिए। इसमें कविता है, बोलो मौसी बिल्ली क्यों गई थी दिल्ली। तो इसमें दिल्ली शब्द पे आपको गोला, यानी कि जो स्थान का नाम दिया हुआ है, नगरों का शब्द दिया हुआ है, उस पे आपको सर्कल करना है। पहला लाइन था बोलो मौसी बिल्ली, दूसरा लाइन है क्यों गई थी दिल्ली, तो दिल्ली पे आप ऐसे सर्कल कर दीजिए। फिर है बाद में बताऊंगी, पहले लखनऊ जाऊंगी। तो लखनऊ कौन सा शब्द हुआ? लखनऊ भी एक जगह का नाम हुआ, नगर का नाम हुआ, तो लखनऊ इज द राइट आंसर, उस पर सर्कल करते हैं। तीसरा है भौ भौ भौका कुत्ता कौन गया कलकत्ता। तो कलकत्ता जो शब्द है वो भी एक जगह का नाम, शहर का नाम हुआ, तो कलकत्ता पे भी आप सर्कल करिए। तो 3 हमें उसमें नगर के नाम यानी शहर के नाम दिखाई दिए इस कविता में। बोलो मौसी बिल्ली क्यों गई थी दिल्ली, तो दिल्ली में किया। फिर पहले बाद में बताऊंगी, पहले लखनऊ जाऊंगी, तो लखनऊ कविता में आया, तो लखनऊ नगर का नाम है। और भौ भौ भौका कुत्ता कौन गया कलकत्ता, तो कलकत्ता इज द राइट आंसर फॉर द सर्कल, ये कलकत्ता इसमें नगर का नाम हुआ। अब है चित्रों में रंग भरिए और उन्हें पहचान कर नाम लिखिए। तो चित्र बनाए हुए हैं हाथी का, बगुला का, और एक कंगारू का, और एक खरगोश, वो आपको कलर करना है। गौ वाला जो प्रश्न है, सुमेल यानी कि मिलाइए, मैचिंग करना है, तो वो देख लेते हैं कैसे होगा। सुमेल कीजिए। पहला नंबर है जंगल का राजा, किसको बोलते हैं जंगल का राजा? द किंग, लॉयन, लॉयन को बोलते हैं ना। दूसरा है शेर की मौसी, ऐसा चित्र बना हुआ है, वो तो आपको पता चल जा रहा होगा कौन से चित्र में कौन सा शब्द एग्जैक्ट बैठेगा। तीसरा है मनुष्य का यानी इंसानों का पूर्वज, यानी पहले मनुष्यों के पूर्वज किसको माना जाता था? बंदर को। चौथा नंबर है घोड़े जैसा पशु, यानी घोड़े की तरह दिखने वाला जानवर, वो कौन किसको कहते हैं? और 5वां नंबर है स्वामी भक्त। स्वामी भक्त है, इसको किस जानवर को बोलते हैं? तो पहला नंबर जो था जंगल का राजा, तो उसके सामने शेर, जंगल का राजा शेर है, तो शेर का चित्र बनाया तो उसको मैच कराना है। शेर की मौसी किसको बोलते हैं? तो बिल्ली, बिल्ली का चित्र बना हुआ उसको मैच कराइए। मनुष्य का पूर्वज किसको बोलते हैं? बंदर यानी कि मंकी, उसके सामने पिक्चर है तो उसको मैच कराओ। घोड़े जैसा पशु, तो यहाँ बना हुआ है कुत्ता, उसका चित्र है। स्वामी भक्त बोलते हैं घोड़े को, तो घोड़ा।
तो घोड़े के चित्र को उससे मैच कराना है। तो ये रहा, सुमेल कीजिए सारे जानवरों को उनके शब्दों के साथ। अब लास्ट वाला जो है वो आपको खुद से करना, जिसमें चित्र के स्थान पे उसमें बस नाम लिखना है और सेम पूरा शब्द वहां पर नीचे आपको लिख देना है। जैसे कि मुर्गे ने चूजे से कहा आज बाहर नहीं जाना, समीप ही बिल्ली बैठी है, पिंजरे में बैठा तोता है जो बिल्ली को देख करके शोर मचा देगा। उसी तरह कुत्ता भौंकने लगेगा, तुम घबराना मत, और पेड़ पर बैठा है मोर तुम्हारी रक्षा करेगा। तो ये जो शब्द, ये वाक्य था वो आपको खुद से लिखना है, क्योंकि इसमें चित्र बना हुआ है, वो आपके लिए लिखने में आसानी होगा।